मार दो। ये मुड़ा दो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। और हिंदी का ये जो लेक्चर है बच्चे, 12वां लेक्चर है, जहां पर हम लोग संज्ञा पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा। किसका रूप है? तो विकारी शब्द है। संज्ञा कैसा है? तो विकारी शब्द है। हम लोगों ने शब्दों को पढ़ा था, और शब्दों में अब हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये भी एक शब्द है। क्या है? शब्द है। तो ये कैसे शब्द हैं? तो बच्चे ये विकारी शब्द हैं। कैसे हैं? विकारी। कहीं पर भी आ जाए कि हमें विकारी और अविकारी बताइए, तो सबसे पहले हम आपको फिर से बता देते हैं कि सही तरीके से क्या है कि आपको क्या पढ़ना है? संज्ञा पढ़ना है। तो हेडिंग लगा लो सब लोग, संज्ञा, और उसके बाद जल्दी से बता दो कितने लोग जुड़ चुके हैं। संज्ञा। तो बच्चे संज्ञा तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन संज्ञा से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे, जैसा हम बताते हैं, क्योंकि बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। कभी भी कोई भी क्लास चालू हो उससे पहले हमें कुछ उसके पहले का जानना बहुत जरूरी होता है। तो भैया सभी को गुड मॉर्निंग, जल्दी से जुड़ जाओ, वीडियो को शेयर कर दो। बेहतरीन तरीके से संज्ञा हम पढ़ने वाले हैं। हमसे जुड़ चुके हैं जागृति तिवारी, सीमा कुमारी, साधना कुमारी, वेरी गुड, निधि तिवारी, अजय पासवान, राकेश राज, बहुत से बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत से बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। जल्दी से आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आज ना बहुत बेहतरीन तरीके से हम संज्ञा, आपको एक एक चीज सिखा देंगे। कोई भी अगर शब्द लिखा होगा आप तुरंत बता दोगे वो संज्ञा कौन सी है। क्या व्यक्तिवाचक है? क्या व्यक्तिवाचक है? सर जी आवाज में झरझराहट हो रही है, तो मैं थोड़ा सा दूर कर ले रहा हूं माइक को। अब ठीक है? क्लियर है? अब जल्दी से बता दो क्या आवाज अब क्लियर है? क्या आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी से बताओ भाई। संधि करवा दें सक्सेसफुल। बिल्कुल संधि करवाई जाएगी, बिल्कुल करवाई जाएगी। ठीक है, तो अभी बारी किसकी है? तो अभी बारी है बच्चे संज्ञा की। किसकी बारी है? तो संज्ञा हम लोग पढ़ने वाले हैं। संज्ञा को पढ़ेंगे अच्छे से। एक बार उधर से निकाल के फिर से लगा दो। यूपीएसआई के लिए इतने से काम हो जाएगा भैया, पर्याप्त है यूपीएसआई के लिए। हाँ, तो एक बार चेक करके बताइए क्या अब आवाज आपको क्लियर, अब आपको आवाज आ रही है सही से, प्रॉपर तरीके से? अच्छा, प्रॉपर नाउन भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना? तो चलो चलो भाई, तो शुरू करते हैं। सब लोग जल्दी से बता दो कि फिनिक्स नगरी में क्लास चालू हो चुकी है, और हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज संज्ञा पढ़ेंगे। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे बच्चे? संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये संज्ञा आया कहां से? कहां से आया? ये जो संज्ञा में ज्ञा शब्द लगा हुआ है बच्चे, ये जो ज्ञा शब्द है, ये ज्ञा कैसा है? संयुक्ताक्षर है। कैसा है? संयुक्त वर्ण है। संयुक्त व्यंजन भी जिसे हम कहते हैं। वर्णों की बात करेंगे तो संयुक्ताक्षर है, ये संयुक्त वर्ण है, और व्यंजन की बात करेंगे तो संयुक्त व्यंजन है ये, ठीक है। किससे बना है ये? किन व्यंजनों से मिलकर संयुक्त हुआ है? कैसे तैयार हुआ है ये? तो हम कहते हैं ये जो तैयार हुआ है सर, ये स्वरहीन जा, जिसमें हलंत लग जाता है, उसमें स्वर का स्वर को हम खींच लेते हैं। यह स्वरहीन है, इसमें स्वर नहीं है। इस जा के नीचे अगर हलंत लगा दिया है तो इसमें स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर हम कहीं पर जा ऐसे लिख दें तो इसका मतलब है इसमें स्वर है। इसमें स्वर है। कौन सा स्वर है? तो जा, और इसमें जो स्वर है ना बच्चे, वो है आ, वो है आ, ठीक है। तो यह स्वरहीन हो गया और ये आ है, इससे मिलकर ये तुम्हारा जा बना था। लेकिन जो ज्ञा है ये कैसे बना है? तो आप कहोगे जा के नीचे हलंत लगा दो और क्या कर दो बच्चे? आ कर दो।
सॉरी इया, क्या है, इया से बनता है, जा और इया, ठीक है, जा और इया से बन गया। लेकिन इसका जो उच्चारण करते हैं ना हम, वो उच्चारण हम किस प्रकार से करते हैं, हम उच्चारण करते हैं ऐसे तो ज्या पढ़ना चाहिए, संज्ञा, संज्ञा होना चाहिए था, लेकिन संज्ञा ना होकर ये संज्ञा है। क्या है, ज्ञा है, तो इसको हम ज्ञा करके पढ़ते हैं, ज्ञा और इया। उच्चारण के तौर पर हम इस तरीके से देखते हैं, लेकिन इसका जो सही अर्थ है, व्याकरण रूप से जो शुद्ध रूप है, वो ज्या प्लस इया से मिलकर यह ज्ञा का निर्माण हुआ है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग बच्चे। सबसे पहले हमारे पास ध्वनियां थी। क्या थी? ध्वनियां थी। सबसे पहले हमारे पास क्या थी? ध्वनियां थी बच्चे, ठीक है। ध्वनियों के बाद हमने इनको संकेतक दिया, इनको लिपियां दी। क्या दी? लिपि के माध्यम से इनको हमने कन्वर्ट करके क्या कर लिया? वर्ण में हमने प्रयोग कर लिया। वर्ण में ध्वनियां थी, आ बोला, आ को हमने लिपि के माध्यम से, देवनागरी लिपि के माध्यम से, क्योंकि हिंदी की अगर बात कर रहे हैं तो आ को हम इस तरीके से लिखेंगे, ये हिंदी की देवनागरी लिपि है। जब भी आप टाइपिंग करने जाते हो तब आपको कहीं पर हिंदी नहीं लिखा होता है कि हिंदी में टाइप करना है, नहीं, देवनागरी आप ढूंढते हो, देवनागरी में टाइप करना है। तो ये सब आ जैसे हमने लिख दिया, तो ये आ क्या है? एक वर्ण है, स्वर है, वर्ण के अंदर स्वर है। जैसे हमको ऊ लिखना था तो हमने ऊ लिख दिया, हमको का लिखना था तो हमने का लिख दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चे क्या हो गई? ये सारी की सारी चीजें हो गई वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगी। वर्ण क्या है? लिपि है, लिपि का रूप है, ठीक है। क्योंकि वर्ण को हम लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगी? किस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं? लिपि के रूप में वर्ण लिखे जाते हैं। और हिंदी में लिपि कौन सी है? तो बच्चे देवनागरी है। हमने देवनागरी के बारे में सब कुछ आपको बताया था कि देवनागरी, सारी जो भारत में देवनागरी है वो ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई है। देवनागरी भी ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई है। ये लिपि कौन सी है? देवनागरी है। अब वर्णों को जब हम सार्थक मेल किया, वर्णों के सार्थक मेल को हमने क्या कहा था? वर्णों के सार्थक मेल को हमने कहा था कि इसको हम शब्द कहते हैं। क्या कहा था हमने? शब्द। और जैसे ही वर्णों के सार्थक मेल शब्द मिल गए थे, हमने कहा था इस शब्द को अगर स्वतंत्र रूप से लिख रहे हैं, राम स्वतंत्र इकाई होती है, जैसे राम लिख दिया, ये एक शब्द है, ये क्या है? शब्द है। लेकिन इस राम का प्रयोग हमने अगर वाक्य में कर लिया कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम घर जाता है। थोड़ी देर बच्चे ये सारी चीजें आपको समझनी है और बिल्कुल आप सामने रखिए और अच्छे से समझिए कि क्या मैं बोल रहा हूं और क्या आपको समझना है, कौन सी चीजें आपको जरूरी हैं, ठीक है। तो अब राम घर जाता है, अब ये राम क्या हो गया? अब राम ये पद हो गया, अब राम ये क्या हो गया? पद हो गया। घर क्या हो गया? घर भी एक पद है, घर भी क्या है? पद है। जाता क्या है? ये भी एक पद है क्या है भी एक पद है भी एक पद है। तो ये जो वाक्य लिखा गया है, ये जो वाक्य लिखा गया है कितने पदों का है? तो 1 2 3 4, 4 पदों वाला ये वाक्य है, ठीक है। तो हमने कहा शब्द को जैसे ही हमने वाक्य में प्रयोग किया, शब्द को वाक्य में क्या कहते हैं? पद कहते हैं, पद कहते हैं। और पद कितने प्रकार के होते हैं? अब पदों के बारे में जानना है तो पद होते बच्चे कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, इस हिसाब से, ठीक है। मैं अभी सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल 1% डाउट होना नहीं चाहिए। किस हिसाब से आपके पास ऑप्शन मिल जाए, उस हिसाब से आपका दिमाग चलना चाहिए। कौन से ऑप्शन है, क्या पूछना चाह रहा है, वो सब कुछ बताएगा, क्योंकि डिटेल से हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। डिटेल से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हिंदी को डिटेल से ही पढ़ने में मजा आएगी कि जो पद है, पद के 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चे? 5 प्रकार। पद के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये जो 5 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो संज्ञा हो गई, संज्ञा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? सर्वनाम, सर्वनाम। तीसरा क्या हो गया बच्चे? तीसरा हो गया संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, क्रिया। और चौथा क्या हो गया? तो चौथा हो गया विशेषण। क्या हो गया बच्चे? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और 5वां हो गया अव्यय। 5वां क्या हो गया? अव्यय, अव्यय, ठीक है। इस प्रकार हमने कहा जो शब्द होते हैं, शब्दों को जैसे ही हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो शब्द जो होते हैं वो पद कहलाते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। एक तो ये चीज हो गई। लेकिन इसी तरीके से अगर हम कहें शब्दों के बारे में केवल जाने, शब्दों के बारे में, अभी हम पद के बारे में जान रहे थे, अब हम अगर शब्दों के बारे में जाने कि शब्द तो सर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के होते हैं शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? एक होता है विकारी शब्द, एक बच्चे होता है विकारी शब्द, और एक होता है हमारे पास अविकारी शब्द। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। संज्ञा हम लोग पढ़ रहे हैं, बस कंटेंट आपको बात दिमाग में जानी चाहिए, वो चाहे जिस भी हिसाब से जाए, वो चाहे जिस भी हिसाब से जाए, आपके दिमाग में बात घुसनी चाहिए, आपके दिमाग में बात बैठनी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आना चाहिए, बस इतना ही काफी है। मैं यहां पर जो लिख रहा हूं वो याद करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आपके दिमाग में कभी गलती हिंदी में नहीं होगी, ठीक है। दो प्रकार, देखो पदों की बात की तो पद 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और एक अव्यय। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, है ना। अभी मैं बात करूंगा इसकी। तो शब्द, अगर शब्दों की हम बात करें तो शब्द तो अभी हमने बताया था, शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? रूप, प्रयोग, बनावट के आधार पर। हमने बताया था ना, रूप या बदलाव, रूप बदलाव या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग भी कर लो, और यानी अगर आपको करना है यहां पर व्याकरणिक विवेचन। जब हमारे सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से देखोगे तो जो मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चे, वो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगा कि व्याकरणिक विवेचन, व्याकरणिक विवेचन। हमसे कह रहे हैं जो शब्द की अगर बात करें तो शब्द रूप, बदलाव, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? 2 प्रकार के होते हैं। एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है। अभी आज पूरा संज्ञा बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, ज्यादा बातें बिल्कुल नहीं होंगी, बस आपको कंटेंट से मतलब है, आप बिल्कुल चौकन्ने होकर सुनते रहिए, ठीक है। देखो, एक तो मैं ये चीज पद वाली मिटा रहा हूं। इस प्रकार से पूछेंगे, पदों को पूछेंगे तो हम 5 प्रकार के बोल देंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ठीक है। अगर ये पूछते हैं, अगर शब्द पूछते हैं, शब्दों के बारे में पूछते हैं कि शब्द से संज्ञा कैसे बना है, तो आप बता दोगे कि शब्द जो है व्याकरणिक विवेचन कर लो, या प्रयोग के आधार पर पूछ लो, या बदलाव के आधार पर पूछ लो, या रूप के आधार पर पूछ लो। तो 2 प्रकार के होते हैं सर, एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। तो अविकारी विकारी में क्या अंतर है? तो ये हमने आपको बताया था। क्या बताया था? विकारी और जो अविकारी की हम पहचान करते हैं वो किन आधार पर करते हैं, किन इकाइयों के माध्यम से करते हैं? तो हमने बताया था काल, वचन, कारक और लिंग। लिंग हमने क्या बताया था कि अगर विकारी शब्द और अविकारी शब्द आपको छांटने हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द अगर आपको छांटने हैं तो आप काल, वचन, कारक, लिंग के आधार पर चेक करोगे क्या कि ये विकारी हैं कि क्या अविकारी हैं। तो हम क्या कहते हैं, देखो, जिन शब्दों में काल, वचन, कारक, लिंग के आधार पर परिवर्तन किया जा सके, यानी विकार उत्पन्न किया जा सके, वो विकारी के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी फिर से हम समझ रहे हैं कि काल, वचन, कारक, लिंग के आधार पर जिन शब्दों में, क्योंकि विकारी शब्द की हम बात कर रहे हैं, परिभाषाएं तो बड़ी सरल होती हैं, काल, वचन, कारक, लिंग के आधार पर जिन शब्दों में हम बदलाव ला सकते हैं, जिन शब्दों को हम परिवर्तित कर सकते हैं, उनको विकारी शब्द कहते हैं। काल, वचन, कारक, लिंग के आधार पर जिन शब्दों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हम उनको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जैसे कि तैसे ही हम उनका प्रयोग करते हैं, तो अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी की जो परिभाषा है, अविकारी को ही हम लोग अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं, अविकारी को ही अव्यय कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा जो विकारी शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे सर जी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अब यहीं पर आ जाएगी फिर से संज्ञा, आ गया ना संज्ञा। दूसरा क्या है बच्चे? पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, सर्वनाम। तीसरा क्या है? तीसरा है क्रिया, क्रिया। और चौथा क्या है? चौथा है विशेषण, विशेषण। बात हर एंगल से आपको समझनी है, नहीं तो किताबों में तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपको हर एंगल से, क्योंकि आप फिनिक्स मंच पर पढ़ रहे हो, तो फिनिक्स मंच में अगर आप जुड़े हो, अगर आपको सौभाग्य मिला है, तो हमको भी सौभाग्य आपसे जुड़ने का मिला है कि अच्छे बच्चे ही अच्छी चीजें समझते हैं। ये आप नियम है दुनिया का, ठीक है। अच्छे हो तो हमारी बातें समझोगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसके बाद यहीं पर अगर अव्यय की बात करें तो अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रट लेना है सबको, ये चीजें रट लेनी है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण,
समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, और यहीं पर बच्चे पांचवा हो जाएगा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको संज्ञा पढ़ना है, अभी हमको क्या करना है, संज्ञा पढ़ना है। तो अब हम संज्ञा पहुंच गए। हमने जाना कि संज्ञा पद से हमने निकाला जब संज्ञा तो 5 प्रकार की थी, ठीक है, पद 5 प्रकार के थे, शब्द 2 प्रकार के थे, 2 प्रकार में विकारी अविकारी थे। विकारी में संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आ गया, अविकारी में क्रिया विशेषण समुच्चय संबंध बोधक विस्मयादि बोधक आ गया। अब हम संज्ञा को पढ़ेंगे, लेकिन किस दृष्टि से, विकारी शब्द से, ठीक है। चलो इसमें हम बता देते हैं, चलो यहीं पर आ जाओ। हम पढ़ने वाले हैं बच्चे विकारी शब्द। क्या? विकारी शब्द। विकारी शब्द का क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? विकारी शब्द से सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकारी शब्द का पहला पार्ट, पहला भेद। कौन सा? संज्ञा। कौन सा पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चे? संज्ञा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले ये विकारी शब्द है ना, ये विकारी शब्द है, तो हमको ऐसे ही पता चल गया कि हम क्या कहेंगे, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। क्या? संज्ञा। संज्ञा को किसको कहते हैं? संज्ञा किसको कह रहे हैं? विकारी शब्द का पार्ट है, तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, उस विकारी शब्द को कहते हैं, विकारी शब्द को कहते हैं। ऐसे ही लिखना है आपको, कभी परिभाषा आप नहीं भूलोगे। कहते हैं, कहते हैं। अभी मैं आपको आगे की परिभाषा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको समझाऊंगा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, तो किस विकारी शब्द को कहते हैं? तो संज्ञा। संज्ञा है क्या? संज्ञा यानी संज्ञा, संज्ञा यानी संज्ञा, संज्ञा यानी नाम। नाम होता है संज्ञा का। जो अगर आप शाब्दिक अर्थ पता करेंगे कि संज्ञा को कहते क्या है एक्चुअल में, तो संज्ञा को हम नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। बच्चे अब एक चीज मैं आपको बता दूं, बिन संज्ञा के कुछ भी संभव नहीं है। भाषा, अगर कोई भी भाषा लिखनी है तो संज्ञा के बिना किसी भाषा का निर्माण नहीं हो सकता है। आप क्लियर कर लें, संज्ञा के बिना, संज्ञा के बिना किसी भी भाषा का निर्माण नहीं हो सकता है। कोई भी भाषा नहीं बनाई जा सकती है, संज्ञा होना पड़ेगा। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा के बारे में हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं भाषा की, ठीक है। तो संज्ञा तो बहुत जरूरी है। अब संज्ञा है का, संज्ञा आप देख रहे हो, आपके पूरे समाज में जो भी चीजें दिख रही हैं, आपके इर्द गिर्द जो भी चीजें दिख रही हैं, वो सब संज्ञा है। जैसे हम माइक पकड़े हुए हैं, ये भी संज्ञा है, ये पेन है, ये भी संज्ञा है, मैं टी शर्ट पहने हूं, ये भी संज्ञा है, ठीक है। कुछ भी, ये बोर्ड है, ये भी संज्ञा है, ये बोर्ड में जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये भी संज्ञा है, ये बॉटल है, ये भी संज्ञा है। संज्ञा यानी नाम, संज्ञा यानी नाम। तो भाई हर चीज का नाम तो जरूर होगा, हर चीज का, दुनिया में जो भी चीजें हैं उसका नाम तो जरूर होगा। तो इसलिए कहेंगे संज्ञा यानी दुनिया के सब नाम। क्या कह देंगे? दुनिया के सभी नाम। दुनिया के सभी नाम क्या कहलाते हैं? दुनिया के सभी नाम क्या कहलाते हैं बच्चे? दुनिया के सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। दुनिया के सभी नाम, ठीक है। अब दुनिया के सभी नाम किसके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? जैसे कुछ चीजें होती हैं लिविंग होती हैं, कुछ नॉन लिविंग होती हैं, कुछ जीवित होती हैं, कुछ निर्जीव होती हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? जैसे जीवित में आ जाएगा प्राणी। भाई प्राणी के अंदर जीवित वाले सब आ जाएंगे, प्राणी के नाम। जितने जिंदा व्यक्ति तुम्हें दिख रहे हैं वो सब जीवित के अंदर, प्राणी के अंदर आ जाएंगे। कुछ निर्जीव होंगे तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वस्तु के अंतर्गत आ जाएंगे, वस्तु के अंतर्गत, ठीक है। प्राणी हो गया, वस्तु हो गया। कुछ प्लेस होंगे तो तीसरा क्या है? स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? स्थान हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें जो बताई है ना, जो संज्ञा को आपको पूरी स्पष्ट तरीके से बताती हैं, वो 4 चीजें कौन है? प्राणी, प्राणी के अंदर सभी प्राणी आ जाएंगे। वस्तु के अंदर जितनी निर्जीव चीजें हैं वो सभी चीजें आ जाएंगी। स्थान के अंदर सभी स्थान आ जाएंगे। भाव के अंदर सभी भाव आ जाएंगे। क्लियर है? सभी चीजें क्लियर हैं, स्पष्ट हैं? देखो बात करोगे आपको एक बार तो समझना ही पड़ेगा। संज्ञा पढ़ना है क्योंकि हम हर चीज को अच्छे से बता रहे हैं, तो हर एक बार तो हमको समझना पड़ेगा ही, क्योंकि संज्ञा है। आप तो किताबों से पढ़ लोगे, लेकिन किताबों से ज्यादा मैं आपको यहां पर समझा दूंगा, ठीक है। प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, ठीक है। ये 4 चीजें हैं जो संज्ञा को बताती हैं। तो हम क्या कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं,
उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव के नाम का बोध कराती हैं। बस हो गया भाई। दुनिया के सभी नाम किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आधे प्राणी के अंतर्गत आ जाएंगे। जो जीवित है वो प्राणी के अंतर्गत आ जाएंगे, जो निर्जीव है वो वस्तु के अंतर्गत। माइक है, निर्जीव है, वस्तु है। ठीक है, हम ये पेन पकड़े हुए हैं, ये क्या है? निर्जीव है, वस्तु है। तो वस्तु के अंदर सब कुछ आ गया, बहुत सी चीजें वस्तु के अंतर्गत आ गई। भाव, जो हम भाव, अपनी फीलिंग, आपको प्यार है, भाव है। ये सब चीजें, जैसे लड़ाई, लड़ाई क्या है? भाव है। गुस्सा क्या है? भाव है। तो भाव के अंतर्गत बहुत सी चीजें आ गई। स्थान, किसी भी स्थान पे जा रहे हैं, वो स्थान के अंतर्गत आ गई। ठीक है, तो हमने क्या कहा? अब देखो, संज्ञा कैसा है? विकारी शब्द तो था। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जो प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव के नामों का बोध कराती हैं। बोध मतलब ज्ञान कराती हैं, बोध कराती हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं तो परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगी कि संज्ञा यानी संज्ञा का मतलब नाम होता है। दुनिया के जितने भी नाम हैं वो संज्ञा है। सरल भाषा में तो ये कहें, दुनिया के सब नाम संज्ञा कहलाते हैं। जो नाम होते हैं वो सारे नाम इनके ही अंतर्गत आ जाएंगे, प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव। तो हम सरल भाषा में कहते हैं कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जो प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव के नामों का बोध कराती हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? स्पष्ट है? चलो, बड़ी आसान तरीके से सीखोगे, आपको रट जाएंगी चीजें। बस ये चार चीजें, संज्ञा है तो चार चीजें याद रखो, प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल से समझे, श्री कृष्ण ने रण क्षेत्र में, श्री कृष्ण ने रण क्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश दिया। उपदेश दिया। तो देख लेना आप, बस वही चीजें आएंगी। ठीक है, ये जीवित हैं। ये क्या है? जीवित है। ये क्या है? प्राणी है। ये क्या है? प्राणी है। ठीक है, रण क्षेत्र स्थान है। रण क्षेत्र क्या है बच्चे? स्थान है। ठीक है, अर्जुन प्राणी है। अर्जुन क्या है? प्राणी है। अर्जुन क्या है? प्राणी है। गीता क्या है? गीता वस्तु है। निर्जीव है ना? निर्जीव है ना? तो गीता क्या है? गीता वस्तु है। गीता क्या है? वस्तु है। यहीं पर उपदेश, भाई उपदेश क्या दिखता है कभी? या उपदेश कोई वस्तु है? क्या निर्जीव है? क्या सजीव है? उपदेश सजीव भी नहीं है, निर्जीव भी नहीं है, और स्थान भी नहीं है। यानी ये क्या है? भाव है। ये क्या है? भाव है। ये क्या है? भाव है। बात तो इतनी समझ में आ गई कि चार चीजों से हम संज्ञा को बता ले जाएंगे। संज्ञा को हम चार चीजों से बता ले जाएंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो एक एग्जाम्पल के तरीके से हमने देख लिया। अब आते हैं सीधा हम कहां पर? यहां पर आते हैं अब संज्ञा के प्रकार। देखो, संज्ञा के जो प्रकार है ना, संज्ञा के प्रकार तीन आधार पर करेंगे। संज्ञा के प्रकार, प्रकार का मतलब होता है, प्रकार का मतलब ही होता है चाहे प्रकार कहें और चाहे भेद कहें, यानी इंग्लिश में अगर बात करें तो टाइप होता है। ठीक है, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तो तीन आधार पर करते हैं। कितने आधार पर? तीन आधार पर हम संज्ञा के प्रकारों का वर्णन करेंगे। तीन आधार पर। वो तीन आधार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले संज्ञा के मूल भेद कितने हैं? संज्ञा के मूल भेद कितने हैं? मूल भेद। ठीक है, मूल भेद कितने हैं? दूसरा क्या है? अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। और यहीं पर आ गया, अर्थ के बाद आ जाएगा उत्पत्ति के आधार पर, रचना, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। तो भाई देखो, संज्ञा के मूल भेद हैं। संज्ञा के मूल भेद कितने हैं?
अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे क्या, अर्थ के आधार। पहले ये वाला बता देते हैं, संज्ञा रचना के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति कह दें, रचना कह दें या व्युत्पत्ति कह दें, बनावट कह दें या व्युत्पत्ति, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ ले तो आप तुरंत कह दोगे 3 प्रकार के होते हैं। आपसे वही शब्द पूछ रहे हैं तो रचना के आधार पर पूछेंगे, संज्ञा जो है रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर तुरंत निकलेगा क्या कि सर जी एक तो होते हैं रूढ़, वही वाले, इनको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पढ़ चुके हैं, बस आप टाइप में लिख लीजिए रूढ़, यौगिक, यौगिक ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, आप वीडियो में देखिए जाके, योग रूढ़, योग रूढ़, ठीक है। तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ रचना के आधार पर। अब हमें समझना है अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर बच्चे जानते हो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी है तो मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है क्या संज्ञा के प्रकार क्या है, 5 प्रकार के। तो यहां पर मैं लिख देता हूं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी एक एक संज्ञा के बारे में हम पहचानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या है, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब इंपॉर्टेंट सबसे होता है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो वो भी हम बताएंगे, कंफ्यूज ना होना। तीसरा क्या है, तीसरा है बच्चे समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, सबके आगे संज्ञा लगेगा। चौथा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो लास्ट और 5वां क्या है, तो 5वां है बच्चे, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब एक जो अभी हमने बताया ना भाव के आधार पर, तो उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक, भाववाचक। इंग्लिश में तो सबको पता होगा, व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपर उसी चीज पर पहुंच जाओ, प्रॉपर नाउन। जातिवाचक यानी कि क्या हो जाएगा, जातिवाचक का जल्दी से बताओ, समूहवाचक कलेक्टिव, क्या हो जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगा। द्रव्यवाचक मटेरियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मटेरियल। अब जातिवाचक है तो जाति, तो भाई जाति तुम ढूंढ रहे हो, किसी विशेष जाति पर पहुंच जाओगे तो उसमें भी अलग अलग नाम होंगे। जैसे शेर है तो शेर में भी नाम होते हैं, बब्बर शेर है कि काला शेर है कि तेंदुआ है, ऐसे नाम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जातिवाचक है ये कॉमन नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, द्रव्य, मटेरियल। मटेरियल क्या है, पदार्थवाचक इसे कहते हैं। द्रव्यवाचक को ही हम पदार्थवाचक भी कहते हैं। भाववाचक, क्या भावना निकल रही है, भावना कभी दिखती नहीं है, भावना केवल महसूस की जाती है, तो भाव यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारी चीजें हैं। अभी मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जहां पर पढ़ रहे हैं, आप फिनिक्स परिवार से जुड़े हैं, यानी कि आपके अंदर वो काबिलियत है, आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा सीखने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ी सी समय देना पड़ेगा। अब आती है संज्ञा के मूल भेद। तो संज्ञा के मूल भेद बच्चे 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं सारी चीजें अब बता देता हूं। हम प्रकार पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, संज्ञा के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो संज्ञा 2 प्रकार की होती है। जो संज्ञा है वो बच्चे 2 प्रकार की होती है। वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। एक तो यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा, और एक हो जाएगा भाववाचक, एक हो जाएगा भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अब क्वालिटी क्या है सर जी, क्वालिटी बता दीजिए। यथार्थवाचक संज्ञा, संज्ञा 2 प्रकार की होती है। मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है, भाववाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा। दो छांट दो। भाववाचक में अभी मैं आपको बता दूं, यथार्थवाचक कैसे हैं, वास्तविक जो नाम है, वास्तविक नाम जो है, वास्तविक, ऐसे नाम जो क्या लगे, वास्तविक लगे, ठीक है, जो मूर्त रूप में हो,
मूर्त रूप में हो। जैसे हमने कह दिया ये माइक है, ये मूर्त है, ये दिख रहा है, ये कुछ है, हमने पकड़ा हुआ है, मूर्त है। जैसे अगर मैं फोन की बात कर दूं, ये मूर्त रूप में है, मतलब ये हम देख सकते हैं। हाँ, मूर्त रूप में है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, दृश्य कर सकते हैं। जिसे हम क्या कर सकते हैं बच्चे, दृश्य कर सकते हैं। यथार्थवाचक संज्ञा वो होते हैं जो वास्तविक होते हैं, मूर्त रूप में होते हैं, दृश्य कर सकते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। और इसका जस्ट उल्टा भाववाचक में होता है, ये अवास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, अवास्तविक होते हैं, अवास्तविक होते हैं। अवास्तविक, देखो काम की बातें बस उतनी याद रखो जिससे हमें हर चीज पता चल जाए। क्लियर है, ये अवास्तविक होते हैं, अवास्तविक होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अदृश्य होते हैं, ये अदृश्य होते हैं, ये अदृश्य होते हैं। और ये क्या होते हैं बच्चे, अमूर्त होते हैं, इनकी कोई मूर्त नहीं होती है। जैसे आपने जैसे अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो हम अगर बात कर लेते हैं किसकी, दया की, तो दया क्या दिख रही है, उसकी मूर्ति कुछ बन पाएगी? कुछ आपको लग रहा है कि दया इस तरीके की खड़ी होगी। अगर दया लड़की का नाम की बात करेंगे तो लगेगा हाँ लड़की है, ठीक है। दया अगर नाम है तो हम कह देंगे, लेकिन दया सिंपैथी वाली अगर दया की बात करेंगे तो भैया भाववाचक है, ठीक है, भाववाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बच्चे जो यथार्थवाचक हैं वो वास्तविक होंगे, मूर्त रूप में होंगे। कोई भी नाम ले लो, जैसे आपने लिया दूध ले लिया, दूध, दूध तो दिखता है, ठीक है, दूध एक वस्तु है, मूर्त रूप में है, दिख रही है, दृश्य में है, ठीक है। तो ये कैसे हैं बच्चे, ये हैं यथार्थवाचक। तो यथार्थवाचक में ही हम आपको पढ़ेंगे, यथार्थवाचक में हम बताएंगे कितने पार्ट होते हैं यथार्थवाचक के। जैसे यहां पर देखते हैं, जो यथार्थवाचक होते हैं ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें आ जाएगा कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, पूरा लिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम, बस ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में फीड हो जाए। व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया। अब इसी में क्या हो गया बच्चे, समूहवाचक हो गया। ये सारे दृश्य होंगे, ये समूहवाचक हो गया। और एक क्या हो गया, पदार्थवाचक, जिसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, मटेरियल नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक कहते हैं, द्रव्यवाचक, ठीक है। अब देखो ये व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, इसमें इनकी अगर परिभाषा बनानी है तो हम निश्चित लगा देंगे। क्या लगा देंगे, निश्चित। निश्चित किसमें लगा देंगे, निश्चित किसमें लगा देंगे, देखो निश्चित किसमें लगा देंगे। हमने संज्ञा की परिभाषा क्या बताई थी, संज्ञा की परिभाषा बताई थी ये कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, विकारी शब्द को कहते हैं जो प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव के नामों का बोध कराती है। के जगह निश्चित अगर लगा देंगे, के निश्चित नामों का बोध कराती है, बस निश्चित पर ध्यान देना है, ठीक है। वही हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो हम कह देंगे संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जो प्राणी, स्थान, वस्तु, क्योंकि संज्ञा तो 4 ही चीजों से पता चलेगी, प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव के निश्चित नामों का, निश्चित जहां जुड़ पाए, निश्चित अगर ना लगे तो विशेष लग जाए, विशेष नामों का बोध करा दे, विशेष या निश्चित, निश्चित नामों का बोध करा दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वहीं पर अगर जाति लग जाए, क्या लग जाए, जाति या समुदाय, जाति या समुदाय, ठीक है, वही पढ़ेंगे, वही संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उस विकारी शब्द को कहते हैं, उस विकारी शब्द को कहते हैं जो प्राणी, स्थान, भाव, वस्तु के जाति या समुदाय के नामों को बोध करा दे, जाति या समुदाय के नामों का बोध करा दे, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। अभी हम छाटना भी बताएंगे कैसे जातिवाचक। समूहवाचक में हम तुरंत कह देंगे दल, दल, समूह के नामों का बोध, नामों का बोध होता है। इसमें दल समूह के नामों का बोध होता है तो वो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। द्रव्यवाचक में इसमें पदार्थ का बोध होता है। क्या होता है बच्चे, पदार्थ का बोध होता है, जिससे पदार्थ के नामों का बोध हो, पदार्थ के नाम है ये, पदार्थ के नामों का बोध हो, क्योंकि संज्ञा यानी नाम, तो पदार्थ के नामों का बोध हो जाए, पदार्थ के नामों का ज्ञान हो जाए तो उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं कि जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या है, आप सभी को पता है, किसको किसको पता है। हाँ, हिंदी का पीडीएफ मिलेगा, हिंदी का पीडीएफ मिलेगा आपको, बिल्कुल परेशान बिल्कुल ना होइए, एक एक चीज मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो अब एक चीज यहां पर समझ लो, क्या समझना है, क्या समझना है, जैसे अभी हमने बताया,
अभी हमने ये क्या बताया कि यथार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आपसे पूछ लेगा यथार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं जिन नामों को सोचकर आपके मानस पटल में एक चित्र उभर आए। ठीक है, आपने सोचा क्या, आपने सोचा बैल, तो आपको लगा कि बैल एक सफेद गाय की तरह होता है, वो बैल है, मूर्त रूप में है। ठीक है, आपके मस्तिष्क में, आपके जहन में एक चित्र उभर आए तो उसे हम यथार्थवाचक कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक में हम क्या करते हैं, ना आपके मानस पटल में यानी कि मस्तिष्क में आपके कोई भी चित्र नहीं उभरता है, जिस भी शब्द से, जिस भी नाम से आपके मानस पटल में कोई भी चित्र नहीं उभरता है उसे हम भाववाचक कहते हैं। जैसे दया बात कर ली, ईमानदारी, तो ईमानदारी क्या दिखती है, क्या आपके कोई चित्र उभर पा रहा है, आपके जहन में कोई दिमाग में चित्र आ रहा है कि भाववाचक में ऐसी संज्ञा होती, मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि हानेस्टी, ईमानदारी ऐसी होती है, तो नहीं आता है ना, तो वो किस में चला जाएगा, भाववाचक में। तो भाववाचक में केवल भाववाचक संज्ञा ही होती है और नहीं होता है भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। अब जो देखो, अब यहां पर एक चीज लगा हुआ था समुदाय, यहां पर क्या लगा हुआ था, समुदाय। तो समूह और द्रव्यवाचक को, दोनों को किस में डाल दिया गया, दोनों को जातिवाचक में डाल दिया गया। कहीं कहीं पर आपको तभी तो यह भी दिखता है कि कहीं कहीं पर आपको संज्ञा के 3 ही प्रकार दिखाते हैं, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, क्योंकि मूल हम क्या कर रहे हैं, संज्ञा की मूल प्रकार जान रहे हैं ना, तो मूल प्रकार तो 3 ही होते हैं। ये जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है ना, समूह और द्रव्यवाचक को हमने जातिवाचक में डाल दिया है। तो अब अगर कहेंगे जातिवाचक के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अभी क्या होगा, 3 प्रकार के होंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये तीसरा प्रकार संज्ञा का, ये पहला प्रकार संज्ञा का और ये दूसरा प्रकार संज्ञा का। ठीक है, तो संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। क्योंकि जातिवाचक के अंतर्गत हम ले लेते हैं किनको, समूहवाचक को और द्रव्यवाचक को। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब आ जाते हैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक पर, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू दिला देंगे, उसके बाद कुछ अलग एग्जाम्पल भी ले लेंगे जिससे आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहीं पर हमने बिल्कुल हल्का हल्का आपको बताया है जिससे केवल आपको समझ में आ जाए। और यहां हम बात करने वाले हैं व्यक्तिवाचक, अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे यहां पर, व्यक्तिवाचक और हमने यहां पर ले लिया है जातिवाचक। इसमें अंतर क्या है, जातिवाचक कंफ्यूजन तो इसी में होती है। मटेरियल, जैसे हमने अगर यहीं पर बात की कि अगर सर जी समूहवाचक के नाम बताओ, तो दल, पुलिस एक दल में होती है। ठीक है, मेला कैसा है, मेला बहुत भीड़ का समूह होता है मेला, तो मेला कैसा है, समूहवाचक है। सेना में तो बहुत सारी सेना होती है, एक आदमी सेना थोड़ी नहीं बना सकता है, तो सेना कैसा है, समूहवाचक है। सेना कैसा है, समूहवाचक है। ठीक है, दल कह दें, दल कैसा है, समूहवाचक है। दल एक आदमी का दल नहीं होता है, दल तो बहुत आदमियों का होता है, तो दल क्या है, समूहवाचक है। द्रव्यवाचक में धुआं क्या है, मटेरियल है। तेल क्या है, पदार्थ है। लोहा पदार्थ है, सोना पदार्थ है। इससे हमें पदार्थ का बोध हो रहा है। ठीक है, इससे हमें क्या हो रहा है, पदार्थ पता चल रही है कौन सी चीज है। ठीक है, तो पदार्थवाचक में चला जाएगा, पदार्थ के नामों को हम देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो भाई, इसमें अंतर कैसे, इसका मतलब होता है निश्चित, प्रॉपर होता है ना, प्रॉपर उसी चीज पर पहुंच जाओ। देखो जैसे हमने बात की पेन की, तो आपको पता चल पा रहा है कौन सा पेन, पेन तो बहुत प्रकार के होते हैं। तो भाई पेन की तो जातियां होंगी कि एक लिंक का पेन है, एक मार्कर पेन है, एक दूसरी कंपनी का पेन है। ठीक है, एक जेट का पेन है, हर प्रकार के पेन आ गए। ठीक है, तो भाई पेन कहां पहुंच गया, जातिवाचक में पहुंच गया। पेन क्या है, जातिवाचक है सर। लेकिन अगर यहीं पर पेन का हम नाम लेते जैसे कह देते हैं लिंक का पेन, लिंक, तो अब ये लिंक का पेन कहां आ गया, व्यक्तिवाचक में आ गया, तुरंत पहुंच गया कि लिंक का पेन होता है। बढ़िया, ठीक है। हमने यहीं पर बात की गाड़ी की, बाइक की बात की, गाड़ी, तो गाड़ी तो बहुत प्रकार की होती है, 4 पहिए की, 2 पहिए की, ऐसे गाड़ी होती है। तो गाड़ी के अगर हम कहेंगे 2 पहिए की भी गाड़ी, तो 2 पहिए की गाड़ी अब 2 पहिए की जाति को डिनोट कर देगी। 2 पहिए की गाड़ी भी बहुत है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम कहेंगे गाड़ी में बात करेंगे किसकी, अपाचे की, हमने बात कर ली अपाचे। और जैसे ही अपाचे की बात की, यार अपाचे तो जानते हैं, अपाचे क्या है, आपको निश्चित कर दिया कि यही गाड़ी है। ठीक है, प्रॉपर हो गया, प्रॉपर अपाचे की ही बात हो रही है।
ठीक है, समझ पा रहे हो? तो गाड़ी क्या है, आपको गाड़ी का एक समुदाय, एक पूरा ये मान के चलेंगे गाड़ी में बहुत सारी गाड़ियां हैं, ठीक है, एक गाड़ी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे नदी की बात करें हम, नदी क्या है, नदी तो कई प्रकार की नदी होती है, लेकिन अगर जैसे हम बात कर लें गंगा नदी की, तो गंगा किस में आ जाएगा, तो गंगा आ जाएगा प्रॉपर में, ठीक है। व्यक्ति की बात कर लें तो व्यक्ति तो कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति तो कई प्रकार के होते हैं। किसी का नाम राम है तो राम अगर कह देंगे राम व्यक्ति है तो राम किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। लेकिन व्यक्ति व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। आप समझ लो व्यक्ति दे दें तो कह दो व्यक्ति व्यक्तिवाचक है, गलत हो जाएगा। व्यक्ति किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको एक चीज यहीं पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल की हम दिखाकर ही सीधा बात करेंगे। तो हम आ जाते हैं सीधा पीडीएफ पर। ये हमारी पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगी स्टडी पाई ऐप पर, स्टडी पाई ऐप पर मिल जाएगी। मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा दिखा देता हूं, ठीक है, और यहां पर रटवा भी दूंगा मैं कि कैसे आपको रटना है। जैसे संज्ञा आ गया, संज्ञा आ गया, और ये बहुत अच्छी पीडीएफ हमने बनवाई है कि किसी प्राणी, स्थान, गुण, दशा, अवस्था तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब क्या है, नाम है, जो हम बता रहे थे अभी। संज्ञा का मतलब क्या है, नाम है। सम प्लस ज्ञा का अर्थ ठीक तरह से ज्ञान करवाना, यानी किसी भी नाम को सही से पता करवाना, ठीक है। तो हमने यहां पर बता दिया, देखो, वस्तु, प्राणी, स्थान, है ना, वस्तु, प्राणी, स्थान, और यहां पर अवस्था का मतलब होता है भाव। बच्चे क्या होता है, अवस्था का मतलब क्या होता है, अवस्था का मतलब होता है भाव। भाव क्या, भाव है, क्या अवस्था है, ठीक है। तो भाव बचपन, बचपन भाव है। बुढ़ापा भाव है, फील कर सकते हो। सौंदर्य कहीं देख थोड़ी नहीं सकते हो, भाव कर सकते हो, फील कर सकते हो। सर्दी भाव है। तो वस्तु, प्राणी, स्थान, तो वस्तु में आ जाते हैं पंखा, मेज, पुस्तक, कुर्सी, सारी निर्जीव है कि नहीं, वस्तु निर्जीव होता है, मैंने बताया। प्राणी सजीव होता है, पशु, पक्षी, मछली, गाय, कृष्ण, उसमें प्राणी आ जाएंगे, जिसमें जिंदा, जिसमें जीवन है। जीवन है तो प्राणी है, जीवन नहीं है तो निर्जीव है, वस्तु है। क्लियर? अब इसी में स्थान बताया था, नगर, गांव, मोहल्ला, ये स्थान में आ जाएंगे। अब जल्दी से हम देखते हैं, देखो यहां पर हमने 3 प्रकार के आपको दिखाए हैं, और 3 प्रकार के संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसी में हमने एक चीज और आपको बताई थी, क्या बताई थी, कि जो जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक जो संज्ञा है, ये क्या है, इसके 2 प्रकार के होते हैं। ये कौन से, एक द्रव्यवाचक, एक द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, और एक क्या होता है बच्चे, समूहवाचक, समूहवाचक। तो जातिवाचक और जातिवाचक में द्रव्यवाचक, समूहवाचक आ जाते हैं। भाववाचक अलग है, व्यक्तिवाचक। अगर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को मिला दिया जाए तो यथार्थवाचक होते हैं। यथार्थवाचक संज्ञा है ये। कैसी बच्चे, यथार्थवाचक संज्ञा है। क्लियर है? अब देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात को समझते रहना। यहीं पर अगर हम व्यक्तिवाचक की बात करें तो देखो, व्यक्तिवाचक में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो स्त्री पुरुषों के नाम, जैसे राधा कह दिया तो राधा दिख गई, राधा है, ठीक है, पर्टिकुलर उसी पर्सन पर पहुंच जाते राधा, ठीक है। माही, लूनी, नदी के नाम आ गए, चंबल, माही, नदी। लेकिन अगर नदियां कह दें, नदी कह दें तो नदी क्या है, त्योहार कह दें तो त्योहार, तो कई त्योहार होते हैं ना, तो त्योहार जातिवाचक में आ जाएंगे। लेकिन त्योहारों के नाम होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ये किस में आ जाएंगे, ये सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे। होली, दीपावली, ये सारे नाम हैं। पर्टिकुलर दीपावली आई तो दीपावली में लक्ष्मी माता की पूजा होती है, तुरंत पहुंच गए। लेकिन त्योहार, त्योहार है तो त्योहार में नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी एक त्योहार पर, तो त्योहार का मतलब जाति है। त्योहार के अंदर कई त्योहार हैं, है ना। चलो, जैसे पर्वत, पर्वतों के तो कई पर्वत हैं। जैसे अगर कहते हैं पर्वत नहीं, विंध्याचल पर्वत, तो विंध्याचल पर्वत प्रॉपर तरीके से हम विंध्याचल पर ही पहुंच गए हैं। तुरंत आपके मानस पटल पर विंध्याचल की तस्वीर आने लगी है। तो ये क्या है, विंध्याचल क्या है, तो विंध्याचल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अरावली नाम है पर्वत का। पर्वत क्या है, तो पर्वत जाति है, जाति को डिनोट कर रहा है। पर्वत में कई प्रकार के पर्वत हैं, ऊंचे, लंबे, टेढ़े, मोटे, ये सारे पर्वत में आ जाएंगे। बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। देखो यहीं पर जातिवाचक में जैसे कह दें, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति को, समुदाय का बोध करा दे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कह दे कवि, तो कवि समझ में आ रहा है। कवि तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोई जोशीले कवि होते हैं, कोई बहुत हास्य व्यंग्य के होते हैं, व्यंग्य कवि होते हैं, ठीक है। तो ये प्रकार के लेखक, पशु में तो बहुत पशु हैं। पशु पूरे पशु को, समुदाय को डिनोट कर रहा है, ठीक है। पक्षी में कई प्रकार के पक्षी आ जाएंगे। जैसे कोयल हो गई, कोयल अगर कह दे तो कोयल क्या है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है। बात को समझ पा रहे हो। शेर कह दे तो शेर क्या है, शेर कह दिया इसने,
शेर, शेर कैसा है? तो पूरे शेर की जाति को डिनोट कर रहा है शेर। शेर किसी का नाम नहीं होता, शेर किसी शेर का शेर नाम नहीं होता है। शेर का अगर नाम कह दें, ये बब्बर शेर है, ये कैसा शेर है? ये बब्बर शेर है, ये बब्बर शेर है, ये शेर नाम नहीं होता है। शेर तो हम कहते हैं पूरे शेर में, चाहे जिस प्रकार का शेर आ जाए हम कहेंगे ये शेर है, ठीक है, ये शेर है। शेर की जाति को हमने डिनोट किया है, तो शेर एक जाति है, लेकिन शेर में नाम दे दें, ये शेर हमारा, इसका नाम हमने जैकी कह दिया, जैकी है ये। तो जैकी क्या है? व्यक्तिवाचक है। ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर। तो यहीं पर बच्चे आगे चलते हैं। तो द्रव्यवाचक समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा ही कहते हैं। देखो बात समझ में आ गई, यहां से आपको यहां से क्लियर हुआ होगा, यहां से कुछ क्लियर हुआ होगा। क्या क्लियर हुआ है बच्चे? कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा ही कहते हैं, लेकिन कभी कभी आपसे अलग अलग पूछ लेता है तो आप अलग अलग बता दोगे। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब इसी के बाद यहां पर देखो, यहां पर क्या बताया गया है? यहां पर यह बताया गया है बच्चे, भाववाचक संज्ञा को हम लोग चेंज करेंगे। तो भाववाचक जैसे काला है, मधुर है तो मधुरता हो गया। ठीक है, काला, काला है तो कालिमा हो गया। ये सब विशेषण है। विशेषण को हम लोग किसमें चेंज कर रहे हैं? विशेषण को हम लोग चेंज कर रहे हैं बच्चे किसमें? हाँ, विशेषण को हम लोग चेंज कर रहे हैं बच्चे किसमें? तो विशेषण को हम लोग भाववाचक संज्ञा में कर रहे हैं। मधुर है, मधुर विशेषण होता है, मधुरता बना दिया। काला, प्रत्यय लगने से हम बना लेते हैं कालिमा। सुंदर, सुंदरता। चंचल, चंचलता। तो आपको समझ में आ रहा है? जैसे ये कह रहे हैं अव्यय, अव्यय क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, यही तो अव्यय होते हैं। जैसे ऊपर एक अव्यय है, ऊपर को हम ऊपरी बना दिए, कहते नहीं ऊपरी सतह। ठीक है, धिक, धिक्कार, धिक्कार। नीचे, निचाई। निकट, भीतर को भीतरी, निकट को निकटता। ये सारे हो गए। जैसे अब हम जो मेन चीजें हैं यहां पर तो एग्जांपल आ गए, जो मेन चीजें आपको मैं और दिखा देता हूं यहां पर। हाँ, जैसे ये देखो, विशेषण से हमने बनाए थे, यहीं पर सर्वनाम से बनाएंगे। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा अपना से अपनापन, आप से आपा, पराया से परायापन, स्व से स्वयत्व, मम से ममता, निज से निजत्व, सर्व से सर्वस्व। ये भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। आपसे भाववाचक संज्ञा को बदलने के लिए परीक्षा में बोलते हैं, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, यानी बच्चा है तो बचपन, पिता है तो पितृत्व, बूढ़ा है तो बुढ़ापा, नौकर है तो नौकरी, शिशु है तो शैशव। ये सारी चीजें होती हैं। जैसे बच्चा है तो हम बचपन कह देंगे। तो ये सारे क्या है? ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा हैं, जिनको हम भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? आवट, आहट, इक आदि प्रत्यय लगाकर। जैसे आपको यहां पर बताया गया है, क्या बताया गया है कि भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दशा, अवस्था या का भाव का बोध कराती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? अब यहीं पर आपका जो लास्ट पॉइंट बचा है वो हम डिस्कस कर देते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से वो हम चीज सिखा देते हैं। जैसे यहां पर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक समझ गए हो ना? अब इसी में आपको क्या बताएगा, कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको बताना है। जैसे हम यहां कह दें, यहां पर क्या कह दें? हम कह दें कि बिल्ली, बिल्ली। तो बिल्ली कैसा शब्द है? तो आप कहोगे बिल्ली सर जी जातिवाचक है, जातिवाचक है। कई बिल्लियों पर चले जाओगे तुम, कई बिल्लियों पर चले जाओगे। ठीक है, तो बिल्ली कैसा है? जातिवाचक है। बिल्ली का अगर नाम कोई होता तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। जैसे हम कह देते मनुष्य, मनुष्य। तो एक मनुष्य पर आप किसी मनुष्य पर पहुंच पा रहे हो? नहीं पहुंच पा रहे हो। तो मनुष्य कैसा है? मनुष्य सर जातिवाचक है। लेकिन अगर यहीं पर क्या कह दें, हम राम कह देते हैं, एक मनुष्य राम है, तो राम कैसा है? तो राम सर जी व्यक्तिवाचक है। नाम व्यक्तिवाचक है। नदी हो, पर्वत हो। अब जैसे कह दिया हमने यहीं पर, क्या कह दिया? कार। क्या कह दिया? कार। तो कार तो कई प्रकार की होती हैं, तो कार सर जी जाति होता है। लेकिन अगर कार में हम किसी नाम की बात करते, कार की कौन सी है? मर्सिडीज है। कौन सी है? मर्सिडीज है। मर्सिडीज है तो मर्सिडीज क्या हो गई? मर्सिडीज व्यक्तिवाचक हो गई, ये व्यक्तिवाचक हो गई। कार क्या होगी? जातिवाचक। कार पूरे कार समुदाय को डिनोट कर रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, क्लियर। चलो, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब बच्चे, अब धीरे से देखो, एक चीज आता है परिवर्तन करना। क्या परिवर्तन करना? जाति वाचक, जातिवाचक संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा को
व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना, संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब जानते हो कभी कभी सेंटेंस में दे देते हैं तब आप गड़बड़ कर देते हो, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि अब आप इसको समझते हो, बहुत अच्छे से समझते हो कि अब गड़बड़ के कोई चांस नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है, अब देखो बहुत से लोग गड़बड़ करेंगे, अभी देखना, हम पूछेंगे ये क्या है। जैसे हम क्या कह दें, हम कह दें पंडित क्या है, पंडित, तो आप कहोगे सर जी पंडित जाति है। क्या है? पंडित जाति है। ठीक है, लेकिन सवाल कैसे, आप पंडित तुरंत कह दोगे पंडित के अंदर पंडित जाति है ना, पंडित के अंदर बहुत प्रकार के पंडित होते हैं। ठीक है, तो पंडित क्या है? जाति है। क्लियर? तो अगर ये क्या कह देते हैं हम तुरंत कि पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगर हम ये कहते पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, अब आपसे इंडिकेट करके पूछा गया है कि पंडित जी भैया क्या है, तो बच्चे जानते हो तुरंत जातिवाचक, पंडित तो जाति पढ़ा है हमने, जातिवाचक है। अगर तुमने सेंटेंस देके, आपसे परीक्षा में सेंटेंस देंगे और पूछेंगे कि इसमें पंडित जी क्या है, तो बच्चा क्या कर देगा, बच्चा करेगा कि सर जी जातिवाचक है, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पंडित जी का यहां पर जातिवाचक लग रहा है, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। पंडित एक जातिवाचक है ना, तो उसको हम व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। पंडित जी अर्थात जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। आपने पंडित जी तुरंत कहां दिमाग पहुंच गया? पर्टिकुलर उस व्यक्ति पर पहुंच गया। किस पर? प्रॉपर तरीके से निश्चित हो गया कि भैया जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्हीं पर फोकस हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से जिस व्यक्ति की बात हो जाए उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। बात क्लियर है? जैसे हम कह दे पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी अर्थात हम तुरंत कहां पहुंच गए? हमारे मानस पटल में एक चित्र उभर आया, किसका? जवाहरलाल नेहरू का। ये अब क्या हो गया? अभी पंडित बात कर रहे थे तो पंडित से नहीं हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें कि शुक्ल क्या है, तो आप कहोगे सर जी शुक्ल एक जाति है, जाति डिनोट को वर्ग कर रहा है, शुक्ल समुदाय को डिनोट कर रहा है ये शुक्ल शब्द, तो शुक्ल एक जाति है। लेकिन शुक्ल को हमने ऐसे कह दिया कि शुक्ल जी बहुत अच्छे रचनाकार थे, बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे क्या थे? कवि थे। तो अब पूछेंगे कि ये शुक्ल जी क्या है, तो अब हम शुक्ल जी एक व्यक्ति के उपास चले गए हैं, प्रॉपर हो गया कि वो फिक्स व्यक्ति कौन है? आचार्य शुक्ल जी की बात हो रही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्हीं को तो हम कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी शुक्ल जी को। तो आप यहां पर अगर सेंटेंस में अगर ऐसे आपसे पूछते शुक्ल क्या है, शुक्ल या शुक्ला क्या है, तो आप कह दो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन सेंटेंस में दे दिया कि शुक्ल जी बहुत अच्छे कवि थे, तो आप तुरंत कहोगे शुक्ल जी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो कि जातिवाचक को परिवर्तित करके व्यक्तिवाचक बनाया गया है। जातिवाचक संज्ञा को परिवर्तित करके व्यक्तिवाचक बनाया गया है। इसी में एक जैसे आ जाएगा कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अगर आ गया गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, गोस्वामी होता तो गोस्वामी एक गौ का स्वामी, गाय का स्वामी को गोस्वामी कहते हैं। तो गाय के स्वामी तो सभी लोग हैं, गाय के स्वामी को हम गोस्वामी कहते हैं, ठीक है। जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर ले, पांच इंद्रियां होती हैं, पांचों इंद्रियों को अगर अपने वश में कर ले तो हम कहते हैं उसे इंद्रजीत के साथ साथ हमें गोस्वामी भी कहते हैं उसको। गोस्वामी यानी गाय का स्वामी भी कहते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी, तो गोस्वामी जी आ गया ना, तो यहां से एक तुरंत व्यक्ति नाम पता चल गया कि ये गोस्वामी तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास है। तो तुलसीदास है तो गोस्वामी जी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? इसी प्रकार हम नागेश कह रहे हैं दाल चावल बन रहे हैं। हाँ भाई, दाल चावल बन रहे हैं, खाएंगे पिएंगे तभी तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। चलो यहां पर देखो, अब अगर
ये अभी हमने क्या सीखा है, ये सीखा है जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक के रूप में। अब हम क्या सीखेंगे, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। व्यक्तिवाचक को हम जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, जातिवाचक के रूप में। जैसे हम अगर कोई नाम कहें जयचंद, तो जयचंद क्या है, तो आप कहोगे सर जी जयचंद तो आपका व्यक्तिवाचक है, नाम है व्यक्तिवाचक। किसी मनुष्य का नाम आपका व्यक्तिवाचक होता है। जैसे जयचंद क्या है, तो जयचंद तो सर जी व्यक्तिवाचक है, हम जयचंद पर पहुंच गए। लेकिन अगर यहीं पर एक सेंटेंस बना दिया जाए कि जयचंदो से पूरी दुनिया हारी है, पूरी दुनिया हारी है। जयचंदो से पूरी दुनिया क्या है बच्चे, हारी है। जयचंदो से पूरी दुनिया हारी है। तो अब ये जयचंदो क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा इस वाक्य में ये जो जयचंदो हैं ये क्या है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है। तो आप कहोगे जयचंद तो यार नाम है, तो व्यक्तिवाचक हो गया, तो गलत हो जाएगा। ये व्यक्तिवाचक नहीं है ये बच्चे, ये क्या है, ये जातिवाचक है। ये क्या है, जातिवाचक है। कौन सी जाति को डिनोट कर रहा है, ये जयचंदो का मतलब होता है जो झूठ बोलते हैं, ठीक है। जयचंदो का मतलब जो कपट करते हैं, छल कपट करने वाले को हम क्या कर देते हैं, जयचंद है ये चुगली कर देंगे, ये जयचंदो से दुनिया परेशान है, झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जयचंदो को हम प्रयोग कर रहे हैं जातिवाचक के रूप में, ठीक है। तो जयचंदो का मतलब क्या है, एक समूह जो छल करता है, कपट करता है, उसको हम जयचंद करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, जयचंद। तो छल कपट करने वाले समुदाय को डिनोट कर रहा है इस समय जयचंदो, तो क्या है, जातिवाचक है। अलग से अगर जयचंद कह देते तो जयचंद क्या है, व्यक्तिवाचक है। जयचंद नाम है, एक व्यक्तिवाचक है। लेकिन हमने जयचंदो से पूरी दुनिया परेशान है, हम समझ गए जयचंद क्या है, झूठ बोलने वाले समुदाय हैं। तो जयचंदो क्या है, जातिवाचक है। जैसे इसी में अगर हम कह दें, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी से बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी से बताओ भाई, थोड़ा बता दो, ठीक। तो अगर जैसे हमको यहां पर क्या कहना है, जयचंद यानी छल कपट करने वाले, यहीं पर कहते हैं हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र अगर कहते हैं, हरिश्चंद्र अगर कहेंगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि जो हरिश्चंद्र है वो हरिश्चंद्र यानी क्या है, नाम है, व्यक्तिवाचक है। ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर इनका प्रयोग हमने क्या कर लिया, इनका प्रयोग अगर सेंटेंस में हरिश्चंद्र को सच के रूप में कर लिया, सच का समुदाय बता दिया, ये सच बोलने वाले लोग हैं, तो हम कह देंगे हरिश्चंद्रों से देश का अभिमान बढ़ता है, देश का मान बढ़ता है, ठीक है। हरिश्चंद्रों से मतलब हरिश्चंद्र क्या है, सत्य बोलने वाले व्यक्तियों से। तो एक सत्य बोलने वाले समुदाय को हमने पकड़ लिया है हरिश्चंद्रों के नाम से। बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो क्लियर है, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे बच्चे, सब कुछ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो ये सारी चीज हो गई। इसी में अगर पद परिचय भी देखें तो पद परिचय क्या होता है, पद परिचय को हम अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। तो पद परिचय जैसे हम अगर बात कर लें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी को समझाते हैं, फिर उसके बाद अगर कह दें मोहन ने श्याम को डंडे से पीटा, ठीक है। ये कह दिया मोहन ने श्याम को डंडे से पीटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, मोहन को पहचानेंगे। देखो, पहचान करना ही पद परिचय कहलाता है। पहचान करना अपने अपने पद को, पद यानी शब्द, लेकिन शब्द को जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो पद कहलाता है। पद का परिचय दो, पद का परिचय क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। पद का परिचय, पद की व्याख्या करो कि पद क्या है, व्याख्या। तो हम कहेंगे जो मोहन है वो कर्ता के रूप में है। मोहन क्या है, कर्ता है। मोहन क्या है, मोहन सर जी संज्ञा है। मोहन क्या है, संज्ञा है। मोहन क्या है,
मोहन, इसका पद का हम परिचय दे रहे हैं। ये एक पद है, ये शब्द है। अगर स्वतंत्र रूप से अगर मोहन लिखते हम तो मोहन क्या होता बच्चे, एक शब्द कहलाता। लेकिन इस मोहन का जब हमने सेंटेंस में, ये एक शब्द कहलाता। अब इस मोहन को जब बच्चे हमने कहां पर यूज कर लिया, सेंटेंस में, वाक्य में प्रयोग किया है, तो अब ये पद हो गया है। तो पद का परिचय देना, पद की व्याख्या बताना, पद का विश्लेषण करना ही पद परिचय कहलाता है। इसे ही हम अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? पद को परिचय करना, हर पद का व्याख्या करना ही हम अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हिंदी में अन्वय नाम देते हैं। ठीक है, तो मोहन, मोहन कैसा है? कर्ता। इस वाक्य में मोहन कर्ता है, मोहन संज्ञा है। कैसा है संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक है। कैसा है? व्यक्तिवाचक है। मोहन कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो आप कहोगे मोहन लिंग के आधार पर पुल्लिंग है। मोहन कैसा है? पुल्लिंग है। अब मोहन तो पुल्लिंग हो गया, ठीक है। मोहन एक वचन है, द्विवचन है, तो हम कह देंगे मोहन एक वचन है। मोहन कैसा है? एक वचन है। तो इस प्रकार मोहन कौन सा है? कर्ता कारक है। कारक कौन सा है? तो कर्ता कारक है। शब्द कैसा है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है। लिंग के आधार पर मोहन पुल्लिंग है, वचन के आधार पर मोहन एक वचन का है। हमने पूरा पद का परिचय दे दिया है, तो यह पद परिचय कहलाता है। इसी पद परिचय को ही हम अन्वय कहते हैं। अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। बात बहुत ध्यान से समझ लेना। श्याम क्या है? श्याम कर्ता नहीं है। ये कारक कौन सा है? श्याम जो है कर्म कारक है। कैसा है? वचन के आधार पर एक वचन है। आपसे ये सारी चीजें पूछते हैं कभी, सब जब ये सब क्या करवाएंगे, जब एक्सरसाइज करवाएंगे तब सब कुछ बताएंगे, ठीक है। एक वचन है। लिंग कौन सा है? तो लिंग भी पुल्लिंग है, ठीक है। कर्म कारक है। कारक कौन सा? कर्म है। डंडे कौन सा कारक है? डंडे के पहले को लगा है, तो डंडे क्या है? करण कारक है। करण, करण मतलब किसका करण है? पीटने का करण है। क्रिया का करण होता है, करण है। मतलब जो कार्य किया गया है वो किससे, किसके कारण? डंडे से किया गया है। मोहन ने श्याम को डंडे से पीटा, तो डंडे से पीटा है, तो डंडे क्या है? करण कारक है। डंडे से पीट दिया, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण से यानी डंडे से, तो डंडे से क्या है? करण कारक है। डंडा क्या है? संज्ञा है। डंडा क्या है? वस्तु, वस्तु में आ जाएगा डंडा, तो डंडा यहां पर अगर कहें, डंडा करण कारक है, डंडा संज्ञा है। डंडा क्या है? संज्ञा है। अगर इसको डंडा को हम कर लें तो ये कौन सा डंडा है? नहीं पता है, तो डंडा हमारे, डंडा मोटा डंडा भी हो सकता है, डंडे का नाम भी हो सकता है, तो डंडे के अंदर कई डंडे आ जाएंगे, तो जातिवाचक में रख देंगे इसको, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। पद परिचय को हम लोग क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। और हां, एक बार मैं आपको और बता देता हूं, ये जो भैया पीडीएफ है, इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको अच्छी लग रही हो, क्योंकि पीडीएफ हम इस वजह से आपको दे रहे हैं क्योंकि आपका जो पेपर दिया हुआ है, कुछ बच्चे हैं जल्दी से कवर करना चाहते हैं, तो जल्दी से आप कवर कर सकते हो। जैसे संज्ञा अलग दिया गया चैप्टर, पूरा संज्ञा बताया गया है। देखो, जो व्यक्तियों के विशेष नाम होते हैं, दिनों के नाम, नगरों के नाम, पर्वतों के नाम, इनको क्या कहते हैं? इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखो, संज्ञा है, संज्ञा के बाद एक्सरसाइज है, आप संज्ञा के बाद एक्सरसाइज भी लगाइए। ये एक्सरसाइज हम यहां पर करवाएंगे जल्दी से करवाएंगे, कल ही हो सकता है, कल करवा दे। डेली आपको एक दिन क्लास पढ़ाएंगे, एक दिन एक्सरसाइज करवाएंगे जल्दी से, और यही एक्सरसाइज होगी। तो आप पीडीएफ के तौर पर अगर ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये ले लें, नहीं तो हम एक्सरसाइज इसको करवाएंगे कल, ठीक है। तो सभी लोग अपनी लाइक का बटन दबा दो। जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। और समय काफी हो चुका है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। जल्दी से ये जरूर बताना है कि आज जो भी आपने समझा है संज्ञा के बारे में, संज्ञा के बारे में जो भी आपने समझा है वो कैसा लगा आपको। ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई हैं, ठीक है, आपको जो चीज़ें संज्ञा के बारे में बताई हैं, कैसे आपको पहचान करनी है, वो सारी चीज़ें हमने बताई हैं। भाववाचक संज्ञा कैसे पहचान करेंगे? जो दिखता नहीं है वो भाववाचक है, जो दिखे वो भाववाचक नहीं है, वो यथार्थवाचक है। यथार्थवाचक में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक कौन होते हैं? जो निश्चित हो जाए, निश्चित हो जाए कि यही भैया हैं, ठीक है। हम कह दें सचान सर, तो सचान सर निश्चित हो गए। हम कह दें सर, तो सर निश्चित नहीं हुए, हम कह दें सर, ठीक है, हम कह दें सर। तो सर तो बहुत होते हैं सर,
लेकिन हम कह दें यहीं पर अंबुज सर, क्या कह दें, अंबुज सर, और अंबुज सर जैसे ही कह दें तो आपको समझ में आ जाएगा अंबुज सर यानी इनके टैटू बना हुआ है, ये टी शर्ट काली पहने हुए हैं, ये यहाँ पर फिनिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़ी दाढ़ी रखते हैं, तो वो पर्टिकुलर आप उस स्थान पर पहुंच गए, उस व्यक्ति के पास पहुंच गए तो प्रॉपर हो गया वो, है ना, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सर कह देते तो जातिवाचक होता। बहुत आसान है छाटना, कोई भी चीज कह दो। मार्कर, मार्कर, मार्कर क्या है, मार्कर कह दिया तो मार्कर भैया, मार्कर जातिवाचक है। मार्कर, मार्कर समुदाय को डिनोट कर रहा है, लेकिन मार्कर में अगर बात कर लें किसका, कोई मार्कर का नाम अगर पता हो, कौन सा, नहीं, मार्कर का अगर नाम पता हो तो मार्कर के नाम हो जाते हैं, तो वो मार्कर क्या है, जातिवाचक है, ठीक है। तो ये सी चीजें होती हैं, क्लियर है। अब आपका जान दो काम क्या है कि आज की जो क्लास आपको समझ में आई है उसको आप बताएंगे कि व्यक्तिवाचक आप जान चुके हैं कभी भी। अब जब कल एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा, फिर उसमें पूरा हम सब कुछ समझ जाएंगे। यहां पर आपको क्या करना है कि कमेंट करना है, क्या करना है, कमेंट करना है एक अच्छा सा। ये कमेंट नहीं है, ये बच्चे आपकी प्रेजेंट होती है कि आप क्लास में उपस्थित थे, आज आपने पढ़ा हमसे हिंदी, ठीक है। तो कमेंट करके आप कमेंट कहां पर करना है, बॉक्स करना है, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ना है। ये कमेंट बॉक्स नहीं है ये बच्चे, ये हार्ट बॉक्स है, ये हमारे दिल का बक्सा है, ठीक है। तो दिल के बक्से में अपना एक खत छोड़ना है, ठीक है। तो दिल के बक्से में, ये हमारा हार्ट बॉक्स है, ये लाइव चैट में नहीं करना है आपको। जब लाइव चैट खत्म हो जाए तो वहां पर एक बेहद अच्छा सा कमेंट करना है, क्लास अच्छी लगी है तो बताना, क्लास में कुछ सुधार किए जा सकते हैं वो बताना। और इसी के साथ मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, सवाल आपसे पूछ रहा हूं तो आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है कि हिंदी की 5 उपभाषा, हिंदी की 5 उपभाषा नाम सहित कितनी है, और नाम सहित बताओ कितनी है और क्या नाम है उनके, क्या नाम है, क्या नाम है। हिंदी की 5 उपभाषा सॉरी ये तो मैंने 5 लिख ही दिया यार। हिंदी की उपभाषा कितनी है और क्या नाम है, मैंने 5 लिख दिया, 5 बता देना, ठीक है। हिंदी की उपभाषा बतानी है और उनके क्या नाम है, कौन कौन सी नाम की उपभाषाएं हैं हिंदी के अंतर्गत, वो आपको बतानी है। कहाँ, कमेंट बॉक्स में बतानी है, और जरूर बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको आज संज्ञा समझ में आई कि नहीं आई, ये सारी चीजें आपको बतानी है। प्रॉफिट के साथ क्लास आज की कैसी रही ये भी बताना है। कॉमेंट तो जरूर करना होता है आपको, इसका आंसर आए या ना आए, ठीक है। तो बच्चे चले, आज के लिए इतना ही, आज के लिए बस रखें, है ना। कल सर्वनाम और एक्सरसाइज करेंगे, कल फिर सर्वनाम करेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपका, और एक बार जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मिक्स एक्सरसाइज चालू कर देंगे जो मॉडल सेट होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ऐसे मॉडल सेट हम बनवाएंगे हिंदी के, बहुत जल्दी काम चल रहा है, वो भी मॉडल सेट आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी जैसे हिंदी की पीडीएफ पूरी तैयार है, हिंदी की पीडीएफ में हमने क्या किया है, मॉडल सेट नीचे रखवाया हुआ है, ये देखो सबसे नीचे मॉडल सेट है। देखो कितनी बड़ी बड़ी पीडीएफ है, ये देखो, जैसे ये 571 है ना, ये मॉडल सेट है, इसमें सब प्रकार के प्रीवियस ईयर के, जैसे आरजे एसआई राजस्थान एसआई है, ठीक है, आरजे एलडीसी, सब प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। हरियाणा एसआई, टीजीटी 2017, ठीक है, रीट, सब प्रकार के, सीटेट, देखो सीटेट दिखा है, सीटेट के हर प्रकार के क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं, ठीक है। ग्रैंड 2, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी, एस्टेट, तो सब प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो आप वहां से ले सकते हैं स्टडी पाई ऐप से, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा, ये हमारी बहुत उम्मीदें रहती हैं आपसे, अपेक्षाएं हैं आपसे कि कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करके आप हमारे हौसले को और हौसला अफजाई करेंगे और हौसले को बढ़ाएंगे, हमारे अंदर ऊर्जा और प्रवाहित करेंगे अपने कमेंटों के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज 4 बजे आपको राघव सर की जीएस की क्लास होगी जो मैराथन कक्षा होगी, 4 से 8 बजे तक चलेगी, 4 घंटे की। काफ़ी लोग जुड़ना उसमें, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।